सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको लेकर आया हूं इस वीडियो में बायोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है गर्भधारण के बाद शिशु का गर्भाशय के अंदर किस प्रकार से विकास होता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गर्भ के अंदर शिशु का 9 के 9 महीने किस प्रकार से विकास होता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आइए शुरू करते हैं। इसमें है मानव, यानी कि जो मादा होती है स्त्री, गर्भकाल में जब गर्भकाल उसका हो जाता है तो निषेचन जो होता है वो 266 दिन, यानी कि निषेचन के बाद जो गर्भाशय का समय होता है वो होता है 266 दिन, या हम कह सकते हैं 9 माह। अब गर्भाशय काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रथम तिमाही, यानी कि शुरू के 3 महीने, मध्य तिमाही बीच के 3 महीने, और अंतिम तिमाही यानी कि लास्ट के 3 महीने। अब गर्भाशय काल को समझने से पहले हम समझेंगे कि निषेचन क्या होता है। तो आइए निषेचन में देखते हैं। निषेचन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ये होता है निषेचन। इसमें आप देख सकते हैं ये पुरुष है और ये स्त्री है। इनके जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46। पुरुष के अंदर भी 46 गुणसूत्र होते हैं और स्त्री के अंदर भी 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 गुणसूत्र दोनों में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं समजात गुणसूत्र भी कहते हैं। अब जो शेष 2 गुणसूत्र बचते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्स एक्स, जो स्त्री के अंदर होते हैं, और एक होते हैं एक्स वाई जो पुरुष के अंदर होते हैं। तो किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है इसके बारे में आपको एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि फर्टिलाइजेशन यानी कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। ये हो जाएगा एक्स एक्स और ये हो जाएगा एक्स वाई। यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर हो जाता है इसका अर्धसूत्री विभाजन, तो यहाँ से गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी आधी आधी हो जाएगी मादा के। इसी प्रकार से यहाँ से भी क्या हो जाएगा एक्स और वाई, ये हो जाएंगे गुणसूत्रों की संख्या आधी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। ये होता है नर युग्म, यानी कि नर के स्पर्म, या जिसे हम बोलते हैं शुक्राणु। यहाँ होते हैं मादा युग्मक, जिसे हम बोलते हैं अंडाणु। तो जब ये एक्स वाला इस वाले एक्स से निषेचन करता है तो यह बन जाता है एक्स एक्स, यानी कि जो उत्पन्न होने वाली संतान होगी वो क्या होगी, मादा। फिर ऐसे ही अगर इस वाले एक्स का इस वाले वाई के साथ हो जाता है निषेचन तो यह होता है एक्स वाई, यानी कि उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, नर होगी। इसी प्रकार से अगर इस वाले एक्स का इस वाले एक्स के साथ होगा तो ये भी एक्स एक्स बनेगा, और इस वाले एक्स का अगर इस वाले वाई से जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो हम कह सकते हैं जो उत्पन्न होने वाली संतान होती है उसके 50% प्रायिकता 50% प्रोबेबिलिटी होती है मादा होने की, और 50% प्रोबेबिलिटी होती है नर होने की। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझेंगे गर्भाशय का जो समय होता है। गर्भाशय की जो तिमाही होती है वो किस किस प्रकार से शिशु का निर्माण होता है गर्भाशय के अंदर। तो प्रथम तिमाही की अगर हम बात करते हैं, ये होती है प्रथम तिमाही, यानी कि प्रारंभ के 3 महीने या शुरू के 3 महीने। इसके अंदर शिशु का या भ्रूण का क्या क्या निर्माण होता है। तो निषेचन, जिसे हम बोलते हैं ग्रेस्टुला, निर्माण के बाद अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तब क्या होता है, अंगों का निर्माण प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले कौन से अंग बनते हैं, सबसे पहले तंत्रिका पट, तंत्रिका नाल और मस्तिष्क व मेरु रज्जु का निर्माण होता है। इसी के साथ तंत्रिका निर्माण के समय क्या होता है, हृदय, रुधिर, रुधिर वाहिनियाँ और आहार नाल का भी निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यानी कि 3 महीने के अंदर हम पता कर सकते हैं जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो नर है या मादा है। लेकिन भारत के अंदर इस लिंग जांच को
कानूनी अपराध माना गया है, इसलिए भ्रूण की जांच कराना गर्भाशय के अंदर कानूनी अपराध है, इसलिए आप कभी भी ऐसा ना करें। नेक्स्ट है 4 सप्ताह की आयु में, जब भ्रूण के 4 सप्ताह कंप्लीट हो जाते हैं तो 4 सप्ताह की आयु में भ्रूण में लगभग सभी जो मुख्य अंग होते हैं उनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि 6ठे सप्ताह में जननों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। 2 माह जब पूर्ण हो जाते हैं तो उस अवस्था को हम बोलते हैं भ्रूण, यानी कि भ्रूण को क्या बोलते हैं, फीटस कहते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो भ्रूण बना हुआ है, ये जो चाइल्ड है, इसका जो आपको कंप्लीट ही दिखाई दे रहा है, इसके हाथ पैर सिर, ये सिर है और काली काली आपको ये आंखें दिखाई दे रही हैं। तो शुरू के 3 महीने के अंदर भ्रूण का इतना विकास कंप्लीट हो जाता है गर्भाशय के अंदर। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि तीसरे माह में भ्रूण जो है वो हाथ पैर चलाना प्रारंभ कर देता है, यानी कि उसकी जो हलचल है वो हम अपने हाथ से या अल्ट्रासाउंड की सहायता से चेक कर सकते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से भ्रूण गर्भाशय के अंदर हलचल करता है। ये है भ्रूण, जो बहुत ही इस समय काफ़ी छोटा है, 1 से 2 इंच आकार का होता है। जहाँ ये एरो का साइन है, ये भ्रूण है जिसे हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से गर्भाशय में महसूस कर सकते हैं। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि भ्रूण जो है वो कम्प्लीटली हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य या द्वितीय तिमाही, यानी जब चौथा महीना प्रारंभ हो जाता है गर्भाशय का भ्रूण को, तो चौथे माह में अस्थि कंकाल, यानी कि जो भ्रूण होता है उसकी हड्डियों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और शरीर के ऊपर उसके एक रक्षात्मक आवरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्वचा या स्किन का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। 5वें माह में सिर पर बाल आ जाते हैं और सारा जो शरीर होता है वो मुलायम बालों से ढक जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेनगो। उस अवस्था को बोलते हैं भ्रूण की लेनगो अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है 6ठे माह में, 6ठे माह के अंत तक जो फीटस होता है, यानी कि जो भ्रूण होता है, उसके सभी रचनाएं वो अंग क्या होते हैं, पूर्ण रूप से बन जाते हैं। अब यदि इस समय फीटस को अगर हम गर्भाशय से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, तो जो भ्रूण होता है वो हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है, रोता है, सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन जीवित नहीं रह पाता। अगर भ्रूण को 6ठे माह के अंदर या 7वें माह के अंदर अगर हम भ्रूण गर्भाशय से बाहर निकालते हैं तो वो क्या करेगा, हाथ पैर चलाएगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, रोएगा भी, और लेकिन जीवित नहीं रह पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। आप इस फोटो में देख सकते हैं ये जो भ्रूण है इसकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट है, आप इस वीडियो में देखेंगे जब 9 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं भ्रूण को तो वो गर्भाशय के अंदर क्या क्या हलचल करता है, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। ये भ्रूण है जो इसका सिर काफ़ी बड़ा है, ये सिर है, इसके हाथ भी आपको कंप्लीटली दिखाई दे रहे हैं। ये आहार नाल होती है जिसके द्वारा भ्रूण अपनी माता से आहार प्राप्त करता है। उसे क्या क्या प्रोटीन चाहिए, कितनी मात्रा में उसे खाना चाहिए, ये कम्प्लीटली आहार नाल इसे प्रोवाइड कराती रहती है। ये आप देख सकते हैं भ्रूण की आंखें जो इस समय बंद हैं। इस अवस्था में भ्रूण जो है वो विश्राम अवस्था में है। नेक्स्ट है अंतिम तिमाही, लास्ट के जो 3 महीने होते हैं इसके अंतर्गत भ्रूण का क्या क्या विकास होता है आप देख सकते हैं। अंतिम तिमाही में जो फीटस होता है, जो भ्रूण होता है, उसके आकार व भार में तेजी से वृद्धि होती है और इस समय मस्तिष्क का विकास होता है और नई तंत्रिकाओं का आपस में संबंध स्थापित होता है। यानी कि जो एक नर्वस कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है, मतलब हमारे जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें अरबों कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं जिनका आपस में संबंध प्रारंभ हो जाता है अंतिम तिमाही के अंदर, यानी कि लास्ट के 3 महीनों के अंदर। आप इस चित्र में देख सकते हैं जो भ्रूण है वो कंप्लीटली विकसित हो चुका है गर्भाशय के अंदर। अब ये है
कंप्लीट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब गर्भाशय का कंप्लीट समय हो जाता है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से शिशु गर्भाशय के अंदर सोता है। ये देखिए गर्भाशय के अंदर शिशु किस प्रकार से सो रहा है। और इसमें देख सकते हैं आप कि शिशु का जो सिर है वो नीचे की साइड में है और पैर ऊपर की साइड में है। ये गर्भाशय के अंदर अलग अलग कंडीशन दिखाई दी हुई हैं, अलग अलग चाइल्ड के फेस दिखाई दिए हुए हैं। अब ये टाइम है जब कम्प्लीटली डिलीवरी का समय हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साधारण रूप से उनकी डिलीवरी नहीं हो पाती, तो उन्हें क्या करते हैं, डॉक्टर वैक्यूम की सहायता से उसे गर्भाशय से सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लेते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस बच्चे को वैक्यूम की सहायता से गर्भाशय से बाहर निकाला जा रहा है। नेक्स्ट है, लास्ट के अंतिम 3 महीनों के अंदर जो फीटस होता है, भ्रूण होता है, वो माता से प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबायोटिक या हम कह सकते हैं दवा भी प्राप्त करता है, जैसे उसे रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। और इसी महीने में यानी कि 90 माह में जो भ्रूण होता है वो 18 से 20 इंच लंबा होता है और उसका जो भार होता है वो 3 से 4 किलोग्राम का होता है। अब 9वां जब महीना कंप्लीट हो जाता है तो 90 महीने में या 90 महीने के अंत में शिशु जन्म लेने योग्य हो जाता है, यानी कि उसकी डिलीवरी अब हो सकती है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, इस फोटो में देख सकते हैं कि जो भ्रूण है वो कंप्लीट रूप से तैयार हो चुका है और इसकी 9 माह बाद क्या हो जाएगी, डिलीवरी या प्रसव पीड़ा के साथ ये गर्भाशय से बाहर आ जाएगा। अब इसी माह में जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो क्या करता है, किसी वस्तु को पकड़ने या चूसने और मतलब पकड़ने और चूसने की उसके अंदर जो है क्षमता विकसित हो जाती है। और जन्म से पहले कुछ अधिकांश शिशु ऐसे होते हैं जिनके जन्म से पहले ही लेनगो नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि आप अगले फोटोग्राफ में देख सकते हैं। ये जो बच्चे आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, इनके जन्म से पहले क्या हो गए होंगे, लेनगो नष्ट हो गए होंगे, जिसके कारण ये अपनी माँ का स्तन पकड़ना या चूसना भूल गए होंगे। इसलिए इनके पोषण के लिए घर वाले क्या करते हैं, इन्हें बोतल की सहायता से दूध पिलाते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं, इस वाले फ़ोटो में और इस वाले फ़ोटो में जो चाइल्ड है वो क्या है, अपनी माँ का स्तनपान कर रहा है, क्योंकि इसके जन्म से पहले लेनगो नष्ट नहीं हुए होंगे, जिसके कारण ये लेनगो मतलब क्या होता है, लेनगो का मतलब ये होता है जो मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क होता है। मैं मस्तिष्क की एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, उसको कैसे वह कैसे कैसे कार्य करता है, मस्तिष्क से कितने भाग होते हैं। तो लेनगो जो होता है वो मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, जो हमें याद करने की क्षमता और याददाश्त की क्षमता को बनाए रखने में सहायता करता है, प्रमस्तिष्क। तो इस बच्चे के जो आप देख सकते हैं पहले फोटोग्राफ में और सेकंड फोटोग्राफ में जो बच्चा है जो स्तनपान कर रहा है अपनी माँ का, उसके लेनगो नष्ट नहीं हुए, जिसके कारण वो आसानी पूर्वक स्तनपान कर सकता है। लेकिन इस समय स्त्रियों को एक बात ध्यान देनी चाहिए कि जब वो अपने बच्चे को स्तनपान कराएं तो वो एकांत में कराएं, जिससे बच्चे को संपूर्ण रूप से प्रोटीन या और भी जो चीज़ें होती हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये चीज़ें भरपूर मात्रा में मिल जाएं। क्योंकि शुरू के जो 6 महीने होते हैं, जो शिशु होता है छोटा, वो अपनी माँ का ही स्तनपान करता है, जिसके कारण बच्चे काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं। अगर कोई स्त्री, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो स्त्री है वो एकांत में बैठकर अपने चाइल्ड को स्तनपान करा रही है, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। तो इनके जो संतान होगी वो क्या होगी, एक्टिव होगी। अब जो स्त्री, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो स्त्री है वो क्या कर रही है, लेटकर अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, जिसके कारण इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्त्री की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो सीधी नहीं होगी, जिसके कारण ये अपने बच्चे को स्तनपान कराते समय संपूर्ण रूप से प्रोटीन, कैल्शियम और जी सोडियम वगैरह ये प्रोवाइड नहीं करा सकती। तो स्त्री को ये बात ध्यान देनी चाहिए कि जब भी वो अपने बच्चों को स्तनपान कराए
तो हमेशा सीधे बैठ कर कराएं और एकांत में कराएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।